रुपए दे दे। ऐसी शख्सियत को जिनसे आप अपने इन तमाम मसाइल का हल जान सकते हैं कि अपने आप को इस रमज़ान के महीने में काम कैसे रखना है, ओवरऑल कैसे काम रखना है। हमारे साथ जी साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं, सोबिया खतीब साहिबा हैं। आप लोग कॉल करके भी इनसे पूछ सकते हैं। सोबिया जी प्लीज़ वेलकम। And we're really glad कि she has been a part of this show पहले भी और आज हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, रमजान मुबारक। रमजान मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, प्लीज तशरीफ रखिए। आज आपको यहाँ पर देखकर बहुत अच्छा लगा। वैसे तो आप अक्सर देखा करते हैं इधर उधर दाएं बाएं, लेकिन आज हमने आपको इधर दाएं बाएं हम देख लेते हैं, लेकिन आज हमने आपको यहाँ पे देख लिया है। सोबिया, सबसे पहले तो खुशामदीद, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। बहुत एहसान होता है उन लोगों का जो रोजा रख कर आते हैं, हमें तो चलो पैसे मिलते हैं लेकिन आपका बहुत शुक्रिया। आप क्या बताने भी मिलते हो, हम ये नहीं बता रहे किनको नहीं मिलते। तो सोबिया, इट्स अ बिग सीक्रेट। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं आपके जो मेहमान आते हैं उनको क्या मिलता है? क्या मिलता है? उनको ढेर सारी दुआएं, मेरा और हुमायूं का हमेशा साथ उनको मिलता है, और एक चेक और एक चेक। कौन सा वाला चेक? ये वाला चेक कि वो वाला चेक? ये एक आप लोगों के लिए मिस्ट्री है। सोबिया, हमेशा की तरह हम एक रवायती सवाल पूछते हैं। आज सहरी में सोबिया ने क्या खाया? पहले तो बहुत शुक्रिया, सेट बहुत खूबसूरत है। हमारा कोई हाथ नहीं है, ये हमारी सारी टीम जो है मैं एंटर हुई तो मैंने मैचिंग देखा कि मैं क्या जा रही हूं। मेरा ख्याल है यहाँ पर आप गलत हैं, यहाँ पे आप बिल्कुल गलत हैं कि हमारा इसमें हाथ नहीं, हमारा बहुत बड़ा हाथ है। बहुत बड़ा हाथ है। अगर हम लोगों को छुट्टी दी हुई थी, अगर हम यहाँ होते तो हमें काम ना करने देते। हम इतना एंटरटेन करते कि ये लोग सब काम छोड़ देते। अकलमंदी ये की इन्होंने हमें छुट्टी दे दी। नहीं, जबरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप दोनों भी बहुत प्यारे लग रहे हैं। रमजान सबको मुबारकबाद। और पूछा आपने कि सहरी में मैंने क्या खाया। जब से मैंने मेंटल हेल्थ और फास्टिंग और वेलनेस को कॉन्सेप्ट को लिंक लास्ट 3 ईयर से कनेक्ट करना शुरू किया हुआ है, अब तो मैं बहुत कॉन्शियस हो चुकी हूँ। अच्छा, ओके। तो खजूर, दही और मैंने अंडा खाया, 2 अंडे जैसे फ्राई करके खाना होता है इस तरह से बस। और रोटी या सलाद यूज करता हूँ। आप बिलीव करें, स्टिल एक्टिव, क्योंकि मेरा ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली हम यहीं से शुरू कर देते हैं और फिर लेटर ऑन चलेंगे। स्पेसिफिकली आप अगर स्टमक को रमज़ान पूरे में लगा देते हैं कि इंडाइजेशन और डाइजेशन ही करते रहना है, तो फिर आपकी मेंटल क्लैरिटी, फोकस और जो साइंस है बेसिकली रमज़ान की जिससे फ़ायदा उठाना है वो बहुत मुश्किल, वो खत्म हो जाती है। बिल्कुल। तो उस साइंस का फ़ायदा उठाने के लिए पूरा मंथ का टाइम पीरियड है, मैंने उस साइकिल पे खुद को लेके आना है। तो आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन 8th रोज़ा है। अच्छा सोबिया जी, आपको दे दी है और पीछे इसका डेफिनेटली मैं तो तेनू कुछ नहीं देना, तो भूखे ही रहना। तो बड़ा मुश्किल होता है इस ट्यूनिंग पे लेके आना। फिजिकल एनर्जीज पे भी हम क्लिनिक में बैठ के ज़्यादातर काम कर रहे होते हैं, तो हमारा फिजिकल एग्जॉशन इतनी ज़्यादा नहीं हो पा रही होती, तो शायद उसकी वजह से भी स्टेबिलिटी है। अच्छा सोबिया, आप हमारा डिफरेंट होता है कि किस तरह से आप लोगों का कामकाज किस तरीके का है, उसकी बेस पे भी आपकी स्टारवेशन या हंगर होती है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से हलीमा सवाल जो है जी, अब लोग इसमें तो मुझे वो बहुत ऑब्वियसली आप सहरी करते हो तो हाँ, फिर आप बताइए सोबिया। मेरी आदत मैं कुरान प्रॉपर्ली नहीं पढ़ पा रही थी, या आप समझें कि उस तरह से कनेक्ट नहीं हो पा रही थी तशरीह के साथ, जिसे कहते हैं ना ट्रांसलेट करके अपने, क्योंकि मैंने पेशेंट को गाइड भी जब करना होता है तो उसमें भी मुझे बहुत बड़ा हेल्प करता है। तो इस रमज़ान में तो मैंने स्पेसिफिकली जो मेंटल हेल्थ के साथ लिंक करती सूरा हैं उनको पिक करके अपनी डायरी में वो करना और साइंस बेस कनेक्ट करना शुरू किया है कि वाकई में सोबिया ये आदत बहुत जबरदस्त बात की है। इसकी चीज है, पास्ते से मुझे कोई ताल्लुक नहीं है। तो मैं जाता हूँ ज़ैनब के पास, देखता हूँ ज़ैनब क्या कर रही है। सोबिया जी, खाने पीने का शौक है आपको? बिल्कुल, सब अच्छा खा लेती हूँ। रमजान में सबसे ज्यादा पूरा पसंदीदा चीज क्या है? रमजान में सबसे पसंदीदा चीज? मैं सब खाती हूँ, मतलब एक होता है। दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। वैसे आप जानना चाह रहे हैं, मुझे लग रहा है आप वही कहेंगी। वैसे क्या फेवरेट चीज है अफ्तारी में जो पड़े हुए दस्तरखान में? फ्रूट्स बहुत ज्यादा, मतलब फ्रूट चाट। आप बोलेंगे, हम आपको नहीं खेल रहे। हमें लगा पकोड़े का समोसा और पकोड़े की तरफ नहीं जा पा रही। एक्चुअली पहले बड़ा इंटरेस्ट था, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं खाती, मतलब खा लेती हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन मैंने और मेरे हस्बैंड ने अब थोड़ा सा प्लान किया है अपनी डाइट को, क्योंकि वी क्रॉस टू 34 नाउ। अच्छा, मैंने कल मैंने तुम्हें हम कॉल करके होम डिलीवरी करा देंगे, तुम कहीं छुप के खा लेना ताकि उनके साथ शेयर। ये जो इंडिविजुअलिटी का कॉन्सेप्ट आ गया है, ये आगे हमें किस तरफ लेके जा रहा है? हाँ, देखिए, इसलिए तो बीमारियां इतनी ज्यादा हमारे यहाँ आ चुकी हैं। अब पाकिस्तान के लेवल पे, अब ऑन एयर ये कहना, डेफिनेटली डायबिटीज का आप लोग डिफरेंट मेडिकल शो भी कर रहे होते हो, तो टॉप लेवल पे जा रहे हैं। हम लोगों के घरों से ये चीज ना कि बस पेट भरो और अपना भरो, ये जो परवान चढ़ रहा है ना, ये इल कर रहा है, और हम इसीलिए टूटते भी जा रहे हैं,
खोखले होते जा रहे हैं। नेशनल लेवल पे तो चलो और ही बात है, घरों के लेवल पे आप रूट लेवल पे देखें तो सेल्फ सेंटर्ड इतने ज्यादा हो चुके हैं, हमें दूसरे की खुशी का नहीं है। हम ये कहते हैं मैं खुश हो लूं, मेरा सुकून किधर है, मेरी अपनी ज़ात किधर है। तो वो डेफिनेटली ये पेरेंटिंग इसीलिए कहा जाता है कि जब आप सबसे ज़्यादा वालिदैन बनते हैं तो वालिदैन जो बच्चे के मुंह में ठूसते हैं ना, वो वही पलता है और वो उसी तरह से बनता है। ये बात गलत नहीं होगी अगर मैं कहूँ कि आप अपने बच्चे को अकेलापन ना सिखाएं, अपने बच्चे हैंडल करने के लिए व्हाट वन शुड डू? सबसे पहले तो रमज़ान को प्रेशर या फियर के तौर पर नहीं लेना। हमें लगता है रमज़ान आ गया तो बस खाना पीना ख़त्म होगा, तो इसका मतलब बस सब चीज़ें सारी फ्यूलिंग ख़त्म हो जाएगी। हत्ता कि जब आपका स्टमक डाइजेशन होल्ड करता है तो आपके ब्रेन की पावर्स को बढ़ाना शुरू कर देता है, यानी आपका फोकस बढ़ना शुरू कर देता है, अटेंशन बढ़ना शुरू हो जाती है, आप प्रॉपरली ब्रेन क्लैरिटी होना ज़्यादा शुरू हो जाती है। नहीं, ये होता है एक्चुअली, वास्तव नहीं क्लियरली ये कहा जाता है कि अगर आप इतना खा लें, जैसे 3 पोर्शन में आपके स्टमक को डिवाइड किया जाता है, एक सॉलिड, एक वाटर और एक हवा के लिए। तो हम हमेशा जब खाते हैं ना, वो हवा पानी वाला नहीं, हम सिर्फ खाते हैं। वो हवा वाला भी हम उसी में डाल देते हैं। इसीलिए जो गट सिस्टम या ब्रेन आपके स्टमक को कहा जाता है, इसीलिए हम फूड एडिक्टिव ज्यादा है। सबसे बड़ी एडिक्शन जो जिंदगी की अब हमारे फैमिली या हमारे दुनिया के अंदर है, वो फूड एडिक्शन है। हम पेट की भूख के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। वही साइकोलॉजी घरों के अंदर बिल्ड की जाती है, हाय मेरे बच्चे ने कुछ खाया नहीं है, हाई पेपर दे रहा है तो खाएगा नहीं तो कैसे होगा। तो वो हाई वाली जो फीलिंग जो वो बचपन से सुनता आया ना, उसके ब्रेन में प्रोसेस करती है। मैं आपको बताऊं, मेरे घर में जो मेरी छोटी बहन है, उसका अम्मी ने नाम बेचारी वरा ऊपर पढ़ रही है। मैंने कहा अम्मी साथ बेचारी क्यों ना, अभी जहाँ डांट पड़ेगी, मुझे कहती है बेचारी वरा पढ़ रही। मैंने कहा अम्मी बेचारी क्यों, कहते हैं है ना बेचारी पढ़ रही है ना। हाँ, मैंने कहा तो मैंने भी इसी दौर से गुजर के गया हूँ, पढ़ रही है। तो वो अम्मा और मम्मा मेरी इतनी स्वीट है, और मेरे भी सारे ऐसे ही है, सारे माँ बाप ऐसे ही होते हैं। ऐसे वो समझते हैं कि अगर इन्होंने प्रॉपरली दिन का 3 टाइम खाना नहीं खाया या 2 ग्लास पानी दूध नहीं पिया तो ये पढ़ नहीं पाएंगे। वही साइकोलॉजी उठ के हम बनाते हैं। हम माँ बाप जब बनते हैं तो वही प्रोसेस करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले घरों के अंदर जब बच्चे का एग्जाम शुरू हो तो एग्जाम के साथ उसका फूड इंटेक, जैसे नट्स हैं, रात को अगर वो ले लेता है, जैसे हम यूजुअली कहा जाता है 4 बादाम खा लिए, 3 खजूरें खा ली और एक दूध का ग्लास कर लिया, इनफ है बॉडी के एनर्जी के लिए। लेकिन क्योंकि हमने गट सिस्टम और बॉडी के अंदर ऐसी बिल्डिंग की होती है ना, नहीं, प्लेट भर के या 2 ग्लास भर के उसने दूध नहीं पिया या 2 पराठे 2 रोटियां नहीं खाई हुई तो मतलब वो पढ़ नहीं सकेगा। तो पहले तो इस पूरे कॉन्सेप्ट से निकले, इस कॉन्सेप्ट से निकलना है। बच्चा जो है अगर फर्ज के उसने मॉर्निंग में अपनी जो गजा है कंप्लीट कर ली, देखें हर तरह के हालात, हर बंदे के दूध भी नहीं होता, किसी के गर्दे, लेकिन कम से कम इतना फुल फ्यूल कर लिया, उसने समझ आ गई। अब वो इस प्रोसेस के साथ नहीं कि यार दिन में मैं कहीं पढ़ूंगा तो मैं वो कर जाऊंगा। ब्रेन को जो मैसेज देते हैं ना आप, उसके साथ आप कनेक्ट हो जाएं, ये बहुत अच्छी, उससे अटेंशन, फोकस, पढ़ना, सब चीजें अपने बॉडी के अंदर करेज पैदा करें। पत्थर बांध के भी जंग लड़ी गई है, तो आपका 1 दिन का, 4 दिन का, 8 दिन का इंसान की जो फिजियोलॉजी है ना, इसको इतना खूबसूरत बनाया गया, लेकिन हम ट्यून नहीं कर पाते। हलीमा, आपके अम्मी अब्बू कैसे आते वेरी के हमारे बच्चे हमारे परेशान होने वाले, कॉन्शियस, हाय बच्चा सेहत के मुताबिक तो पाओ ही, आपको जरूरत नहीं भाई, मियां वाली के जो लोग होते हैं उनका दिल बड़ा होता है, ठीक है वो वाली 2 डिशेस। आप कश्मीर से? मैं कश्मीर से हूँ, लेकिन जो मेरे इन-लॉज हैं वो कराची। लेकिन फिर आपके अम्मी अब्बू जो हैं वो दाल, लोबिया और सफेद चावल आप रच के खाते होंगे? रज सब खाते हैं, है ना, सफेद लोबिया की मेरे मियां नहीं खाते, ही डोंट लाइक, मतलब उन्हें रेड बीन्स इतनी ज्यादा पसंद नहीं है, बहुत ज्यादा पसंद है, तो इसलिए मेरा वो ये चाट पे डालते हो? हाँ, इसलिए ये कि घर में इतना बनता नहीं है क्योंकि ही डोंट लाइक, और मैं भी बस ये कि सैलेड में डाल दिया। तो ये सुनी सुनाई बात है, बड़े बुजुर्ग कहते हैं, पता नहीं। ब्रेक पे जाना है, आपने क्विकली बताना है कि आपका जो क्लिनिक है वो कहाँ पे है, ताकि अगर कोई आना चाहे तो वो आपसे राब्ता कर सके, क्योंकि लास्ट टाइम जब आप आएंगी बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि उनकी क्लिनिक के बारे में आपने एग्जैक्ट जगह नहीं, आप बड़ी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। बिल्कुल आप बताओ ताकि अगर कोई आना चाहे आपसे राब्ता करे। अच्छा, 3 जगह पे मैंने हाउस की हुई है सर्विसेज। फेज 8 बहरिया टाउन के अंदर, I8 मरकज के अंदर ही सर्विस हाउस है, इसी तरह से कश्मीर के अंदर। मतलब कुछ डेज हमारे जो हैं, ज़्यादातर टाइम जो है फेज 8 में सर्विस होती है, एक दिन वेडनेसडे को सिर्फ और सिर्फ I8 में होती है, और
और एक महीने अपने के गाँव में। लास्ट गाँव में। कश्मीर में। इस तरह। चलो ये भी गुड है। जबरदस्त हो गया, जबरदस्त हो गया। यहाँ पे जी हम एक छोटा बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको Thank थैंक यू सलामत सो रखे। मच फॉर कमिंग। बहुत अच्छा लगा जज़ाकल्लाह। आपसे मुलाकात करके। अल्लाह ताला आपके काम में और ज्यादा बरकत डाले, क्योंकि आप अल्लाह का नाम लेके लोगों को बेशक। सेहत और तंदुरुस्ती प्रोवाइड कर रही हैं, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह अपना ताला आप आपके काम नॉलेज में भी और है, अपना ज्यादा इलाज का जो तरीका है वो आपने बहुत रूहानी ज्यादा किया हुआ, तो बेहतरीन इससे बेहतर और क्या हो बेहतर नहीं सकता है। जज़ाकल्लाह हम आपसे मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह ताला कल।